खोते दे उत्ते डॉक्टर लिख दो, खोता खोता ही रहना है। If you write a donkey onto the, if वो you, डॉक्टर नहीं बन सकता। he doesn't खोता become डॉक्टर बन सकता है, the donkey becomes a doctor. खोता कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम शादी जान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। ये ख़ासकर उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम शादी जान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। सुन लें और कान खोल के सुन लें। सबसे पहले मैं कलाम पाक की तिलावत की शहादत हासिल करूँगा आप सबों के लिए और अपने लिए। और रोमियो की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 4 आयत से मैं तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करूँगा, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफ़ायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सज़ा देता है। खुदावंद के कलाम पाक की तिलावत की शहादत आप सबों के लिए और मेरे लिए बाइस बरकत का सबब बने। मेरे अज़ीज़ों, जो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो मेरे पास आई सोशल मीडिया के ज़रिया से, और जब वो वीडियो मैंने देखी तो मैंने उस वीडियो को देखा, सुना और समझा, तो मैंने ये जाना कि वाकई ही किसी गधे पर अगर डॉक्टर लिखा जाए तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता, जैसा कि किसी के हाथ में बाइबल थमा दी जाए तो वो पादरी नहीं बन जाता। ये वीडियो अनवर फजल साहब ने रिकॉर्ड की और ये जो हवाला मैंने पेश किया है ये खादमीन के हवाला से है कि खुदा के खादिम कौन हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखी और मैंने उसको सुना तो मैंने ये सोचा कि मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। जिन अल्फाज में पादरी अनवर फजल नाम नहाद पादरी, जाहिल पादरी ने ये बयान दिया, तो मुझे नहीं लगता कि लोग कौन से लोग हैं जो उनको पादरी कहते हैं, क्योंकि पादरी जो होता है वो खुदा का चुना हुआ खादिम होता है, वो खुदा की तरफ से होता है। और जो खुदा की तरफ से होता है उसकी ज़बान, उसका रंग, उसकी ये जो रविश है ऐसी नहीं होती जैसी इस बंदे की, इस शख्स की है, जो जाहिलाना तौर पर लोगों को खुदा के पुरपट पर लाता है और बिना दलील के ये बातें करता है जो कि खुदा के खादिम की निशानी नहीं है। लोगों ने उसको खुदा का खादिम माना हुआ है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इस शख्स की, जिसका नाम अनवर फजल है, इस शख्स की असलियत आप नहीं जानते, लेकिन आज मैं इसकी असलियत आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि इससे बोलने का तरीका नहीं कि कैसे ये खुदा के पुरपट पर खड़ा होके जिसे वो खुदा का पुरपट कह रहा है, बेसिकली वो मैं समझता हूँ कि वो खुदा का पुरपट नहीं है, बल्कि इस शख्स का अपना बनाया हुआ ज़ाती पुरपट है, जिसके ऊपर वो खड़ा होके हर किसी को दावत देता है कि वो आकर अपनी तकरीर करे और अपनी सियासी बयानबाजी करे। चंद दिन पहले रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें, बल्कि एक वीडियो क्या रिकॉर्ड की, उस पर एक मैसेज दिया कि खुदा के खादिम हैं, ये सियासतदान भी खुदा के खादिम हैं, लेकिन वो खुदा के मज़हब पर आकर अपनी तकारीर नहीं कर सकते माँ सवाए खुदा के खादिम पादरी के। गो के सारे खादमीन हैं, खुदा के खादिम हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो मजहबी हैं, किसी भी तौर पर हैं, वो खुदा के खादिम हैं, लेकिन वो खुदा के मज़हब पर आकर, मज़हब मसीह पर आकर, मिंबर मसीह पर आकर वो तबलीग नहीं कर सकते, वो अपनी तकारीर नहीं कर सकते, सियासी तकारीर नहीं कर सकते। वो दुआ करवाना चाहते हैं तो वो चर्च में आएँ, लेकिन मज़हब पर खड़े होकर वो अपनी तकारीर नहीं कर सकते। और उन्होंने हवाले के साथ बात की तो उन्होंने किसी खादिम का नाम नहीं लिया, जबकि ये शख्स अनवर फजल जो अपने आप को खुदा का खादिम कहता है, उसने ये तकरीर बयान दिया कि पादरी डॉक्टर जमील नासिर साहब ने उसका नाम लिया। वो कि डॉक्टर साहब ने इशारा दिया है और जाहिलों के लिए इशारा दिया है और जाहिलों को समझ आ गई है कि ये इशारा मेरे लिए दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जमील नासिर साहब ने जो बयान दिया वो उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं दिया,
बल्कि उन्होंने खुदा के कलाम को सामने रख कर खुदा की तिलावत की। जो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जमील नासिर साहब ने जो हवाला दिया है वो इन जाहिल लोगों के लिए काफ़ी है। डॉक्टर जमील नासिर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिलों को इल्म है कि ये हवाला हमारे लिए है। ये खुदा का कलाम हमारे सामने जब पेश किया जाता है कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए है। तो मैं डॉक्टर जमील नासिर साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने खुदा के कलाम को सामने रख कर उसकी तलावत की और ये बेत लोगों के सामने पेश किया। तो मैं अभी अनवर फजल साहब को, जो ख़ुद को खुदा का खादिम कहते हैं, बताना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा जाहिल, आपसे बड़ा डंगर मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि डॉक्टर जमील नासिर साहब डंगरों के डॉक्टर हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, आप जैसे डंगरों का इलाज करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर जमील नासिर साहब के साथ फ़ेलोशिप रखता हूँ, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो हम आप जैसे लोगों को, आप जैसे डंगरों का इलाज करने के लिए हम वक्त हाजिर हैं। खुदा के खादिम के ख़िलाफ़ बातें नहीं की, बल्कि मैं एक सियासी लीडर के ख़िलाफ़ और एक लुटेरे के साथ जिसने कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिसकी वजह से कौम आज इस हाल में है, मैं उसके ख़िलाफ़ आज बात कर रहा हूँ। मैं किसी खुदा के खादिम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक सियासी लीडर के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ और एक लुटेरे के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। और वो सुन लें, चंद साल पहले तकरीबन 2015 की बात है, जब मैं अनवर फजल साहब के चर्च में गया, जो चर्च नहीं है बल्कि एक मजमा जमा करने वाली जगह है। मैं वहाँ पर गया, तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने दुआ के लिए दरख्वास्त की। पहले मैं बात कर चुका था इनके नुमाइंदों के साथ, जो इन्होंने नुमाइंदे रखे हुए हैं हेल्पलाइन के ज़रिए जो बात करते हैं। तो मैं गया, तो मैंने उनको कॉल की कि मैंने इनसे मिलना, तो कहते हैं आ जाएं। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे साथ फैमिली थी, तो मेरे जाने से पहले अनवर फजल साहब गायब हो चुके थे, यानी कि अपने घर जा चुके थे। तो मैंने नुमाइंदों से पूछा कि मैंने तो टाइम लिया था। उन्होंने कहा कि आप किस मकसद के लिए आए हैं? मैंने कहा कि फ़ैमिली के लिए दुआ करवाने के लिए आए हैं। तो हमने दुआ करवानी है, फैमिली साथ है, तो उनसे मिलना भी है। तो कहते हैं कि क्या आपके पास कोई चंदा देने के लिए है जिसके लिए आप आए हैं? तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं कि पादरी साहब से मिलने के लिए कुछ हदिया होता है, जो आप देंगे तो हम आपको मिलवा देंगे। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं, बात बताई नहीं कि उनके लिए आप पहले चंदा देना पड़ेगा। कहते नहीं, फ़िलहाल हमारा यही तरीक़ाकार है, तो आप नहीं मिल सकते। खैर मैं चला गया, फिर मैंने जाकर दूसरे दिन फिर दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा जी मिल लेंगे। जब आया तो फिर पादरी अनवर फजल साहब आखिरी दुआ होते ही उससे पहले वो चले गए। तो शौकत फजल साहब ने जब दुआ की, हमारी मुलाकात हुई शौकत फजल साहब से, तो उन्होंने दुआ की और एक हाथ उनके मरीज़ के सर के ऊपर था और एक हाथ इस तरह था। और मैंने जब दुआए दरख्वास्त देनी थी, तो मैं दुआए दरख्वास्त के लिए गया, तो काउंटर लगाए हुए हैं इन्होंने, तो यानी कि एक रिसेप्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे गया। तो मैंने कहा कि मैंने दुआए दरख्वास्त देनी है। तो उन्होंने कहा पर्ची के ऊपर नाम लिखें, एक पर्ची के ऊपर नाम लिखें और दूसरा एक बॉक्स था, उसमें दुआया पर्ची डालें, और एक साथ बॉक्स पड़ा हुआ था जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर चंदा भी रखें दुआया दरख्वास्त के लिए। मैंने कहा ये कौन सा असूल है या कौन सा रूल है कि आपने यहाँ पर ये किया हुआ है? कहते हैं यहाँ पर यही है, दुआ करवाने के लिए आपको चंदा देना पड़ेगा। लिहाजा इस्लामाबाद में भी जब इनका क्रूसेड हुआ, वहाँ पे भी इनका यही तरीकाकार था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंट ये हुई थी कि वहाँ पर अगर 100 लेते थे, यहाँ पर 500 ले रहे थे स्टेडियम में जो दुआ हुई। तो मैं नहायत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इसको खुदा का खादिम कहते हैं, ये खुदा का खादिम नहीं है, बल्कि ये एक जाहिल इंसान है जो एक मैट्रिक पास भी नहीं है। इसको हमारे लोगों ने इसको इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि लोग उसको पूछते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे सियासतदानों से दूर रहें जिनको खुदा के कलाम की ज़रा वास्ता नहीं है, जिन्हें खुदा का कलाम ज़रा मालूम नहीं है, और आए दिन इनकी नई नई वीडियो सामने आती हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इनको खुदा के कलाम का भेद नहीं है। ये खुदा के चुने हुए लोग नहीं हैं, बल्कि इन्हें अवाम ने चुना है, हमारे लोगों ने इसको चुना हुआ है। ये मैं कहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि ये दूसरा नवाज शरीफ ख़ानदान है। ये दूसरा नवाज शरीफ ख़ानदान है जो करप्ट टोला है, पूरा का पूरा करप्ट टोला है।
ये खुदा का खादिम नहीं है। चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो में देख रहा था जहाँ पर ये एक पेशावर से आई हुई एक खातून को लेकर बैठे हुए थे, तो वो बयान दे रही थी कि मैंने खुदा देखा कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पादरी अनवर फजल साहब को कि यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए आपको मरना पड़ेगा, जिससे आपको डर है, आप मरने से डरते हैं। आप यीशु मसीह के दाहिनी तरफ नहीं हैं, बल्कि उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, तो फिर आप खुदा के दाहिनी तरफ बैठेंगे, जबकि आपकी जगह वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि वो खादमीन के लिए जगह है, आप खुदा के खादिम नहीं हैं। आप एक लुटेरे हैं, आप एक सियासतदान हैं, आप सियासी लोगों का इज्तिमा करते हैं और आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आप खुदा के खादिम हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को बेनकाब करना मेरा काम है और ऐसे लोगों के का बाइकाट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये खुदा के खादिम नहीं, अपनी रविश दुरुस्त करें। अक्सर एक पोस्ट लगाई हुई थी अनवर फजल साहब ने कि लोग मेरे मेयार के मुताबिक हो नहीं सकते और मेरी ख़िलाफ़ बातें करती हैं। जनाब, अगर आप का लेवल इतना ही ऊपर है तो आप अपना, अगर आपको लगता है कि लोग आपके लेवल के मुताबिक बात नहीं करते, तो आप अपना लेवल उनके मुताबिक लाएं, ताकि लोग जान सके कि आप खुदा के खादिम हैं। आपने तो अपना लेवल अमेरिका से भी ऊपर बनाया हुआ है, तो आप अपना लेवल अवाम के मुताबिक लाएं, जिनको आपने चूना लगाया हुआ है, जिनको आपने चूना लगा कर ये कहा हुआ कि आपके नाम की तख्ती लगाई जाएगी, लोगों के नाम की पर आपने जो जगह ली हुई है, लोगों के नाम पर जो आपने अपना एक फार्म हाउस बना लिया हुआ है, ये चर्च के लोगों की, कलीसिया की जगह है जहाँ पर आपने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है। लोगों को लूटा हुआ है आपने इस मुल्क में, और सारी जायदाद अपनी आपने अमेरिका में शिफ्ट की हुई है। आपसे मैं इसलिए कहता हूँ कि आप नवाज शरीफ हैं, दूसरे नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान में। आपने अवाम को लूटा हुआ है और आप करते हैं खादमीन के ख़िलाफ़ बातें। मैं किसी खादिम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, मैं आपके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुदा के खादिम नहीं हैं, आप चुने हुए नहीं हैं, बल्कि आप लोगों के चुने हुए हैं। तो मेरी दरख्वास्त है इन लोगों से जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस जिसके बारे में ये बात हो रही है, ताकि लोग जान सकें कि ये लुटेरा कौन है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवागर फरमाए।